बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के ख़ास मेहमान जिनकी आवाज़ ने शादियों को सजाया, परदेसियों को रुलाया और गैंगस्टर वाइब से पंजाब को हिलाया। सियालकोट का फ़ख्र, म्यूजिक इंडस्ट्री का दबंग स्टार, मारूफ गुलकार मजहर राही। नाज़रीन, मजहर राही की दबंग आवाज़ में गाने हम बाद में सुनेंगे। पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार बल्कि मिमिक्री मास्टर वहीद खान लाला के पास, जो इस वक्त रूप धारे बैठे हैं राना सनाउल्लाह का। एक तो ये मुबारकबादें ख़त्म नहीं हो रही। शादी कर ली सर। ज़िमनी इलेक्शन जीता है। अच्छा मैं समझा। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपके दामाद ने ही जीतना था इलेक्शन, तो फिर इतनी हैवी कैंपेन की जरूरत क्या थी आखिर? सबसे पहले जो है वो जुनैद सलीम साहब, यहाँ पे आपने मुझे तीसरी दफ़ा बुलाया है, इसका बहुत मैं मशकूर हूँ। और आपके लिए जो है वो एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है। नाल ही मिटाता जी। चांद पे तेरा नाम जो है वो लिखने को जी चाहता है जुनैद, मगर क्या करें कि चांद दोपहर को ही नहीं नजर आता है। अच्छा, इसमें जो ही है वो मैंने इजाफी लगा दिया है और मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। कौन सा ही? वो नहीं कहते। और वैसे जुनैद साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उसका मैं समझता हूँ कि आगाज जो है वो मुबारकबाद से होना चाहिए था। कैसी मुबारकबाद, अकेले दौड़ के अव्वल आ गए आप। आया। इंतहाई फजूल बात की है आपने। अकेले ही दौड़े, पीटीआई ने तो बाइकआउट किया हुआ था। देखें, बात ये है कि फैसलाबाद जो है वो हमारा गढ़ है और वो बड़ी मुश्किल से जो है तो ये गढ़ जो आपका है, ये 2024 के इलेक्शंस में फिल कैसे हो गया था? देखें, फैसलाबाद जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन पेच है, चाहे वो सियासत हो या फिर क्रिकेट हो। आपको याद होगा कि मियां दाद ने जब खेला था डेनिस लिली को, दुनिया का जो है वो तेज तरीन बॉलर, उस तक ने कह दिया था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी कब्र जो है वो इस फैसलाबाद की जो है वो पिच पे आपने बनानी है। बड़ी मुश्किल पिच है फैसलाबाद की। ये मैं जानता हूँ कि हमने जो है वो किस तरह ये जीता है। पहले अवाम नाराज थी, बाद में जो है वो मैंने बजाते खुद अपनी जाती जो है वो मेहनत से अवाम को जो है वो खुश किया है। कैसे, क्या मौजज़ा कर दिखाया आपने फैसलाबाद में जो अवाम दोबारा आपसे राजी हो गई? भाई साहब, फैसलाबाद में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। नहीं, हम क्या दुनिया में जो है वो मैंगोज लेने आए हैं? फ्रूट बदलो, सीजन नहीं है। तो चलें, किन्नू कह देता हूँ, वैसे वो नदीम अफजल चंद के हलके का फल है, लेकिन फिर भी किन्नू। चलो एक किन्नू पता लगना। विकी साहब, आप अगर जुगतों के जो है वो बादशाह हैं तो हम भी जुगतों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने सूलों के पक्के हैं। जहाँ तक रही बात, तो अवाम को मैंने खुश ऐसा किया, फैसलाबाद का जो पूरा इलाका है, अवाम का ठाठे मारता समंदर, ये जमे गफ़ीर। आप पूछ लें, एक तरफ नसीम विकी का जो है वो ड्रामा था और दूसरी तरफ मेरा जलसा था। विकी, आप जो है वो खुद बताएं कि ज़्यादा रिजल्ट कहाँ का था? जी रिजल्ट साफ ज़ाहिर है जी, आपकी तरफ ज्यादा लाफ्टर थे। हाँ, लाफ्टर आपकी तरफ ज्यादा थे और बंदे इनकी तरफ ज्यादा। बीबी, उधर मैं था वो था, आप जो है वो इनकी जबान ना बोले। लेकिन अगर वो भी नहीं रहे ना तो रहने ऐ भी नहीं। और देखें जुनैद सलीम साहब, लाहौर को जो है वो हमने नून लीग का किला तो बना दिया है, तो अल्लाह के हुक्म से फैसलाबाद को हमने नून लीग की हवेली बरूद खाना बनाना है। अच्छा राणा साहब, ये बताया ना कि आपने नाराज वोटर्स को मनाया कैसे फिर? अच्छा, पहले तो मुझे ये बात बताएं जुनैद सलीम, ए तन्नू खुशियां कादियां ने, हर बात आप यूं ये क्या है? राणा साहब, मैं बड़े इज्जत, ताजीम और अदब के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। चले मैं बताता हूँ, खुश मैंने ऐसे किया, जो जम्मे गफीर जो लगा हुआ था उन्होंने मुझसे कर दी फरमाइश। अच्छा, और आपको पता है कि राणे से कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना करे। अच्छा राणा साहब, आपका जूता हमारी तरफ हो रहा है, इसको प्लीज नीचे करें। आप देख लें, आपका है ही नहीं। बहरहाल एटिकेट्स का मुझे अदराक है,
तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि राणा जी शाहरुख का पोज, राणा जी शाहरुख का पोज, राणा जी। अब मैं चूंकि देखें मुझे करना पड़ा, मैंने यूं किया। राणा साहब एक खली दा पोज जे। विकी ये जो है मैंने विदाउट वॉइस किया था, अब जो है वो मैं विद ऑडियो करने लगा हूँ। ए सेन्योरिटा, बड़े बड़े जो है वो शहरों में छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती हैं, और चूंकि आपको पता है कि जमहूर की खुशी के लिए बच्चा जमहूरा जो है वो बनना पड़ता है। फिर हमारे उधर वो जो है तीसरी गली में हमारे इलाके में एक माई रहती है, वो मुझसे सख्त जो है वो नाराज़ थी। उसने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को भड़काया भी था। मैं उनके घर गया हूँ, मैंने पूछा माई आप इतना जो है वो नाराज़ क्यों हैं? आई एम जस्ट आ कॉल अवे। मुझे कहती है कि मैंने राणा साहब आपसे कहा था मेरे पोते की सालगिरह है, आप पुकाने फुला दें। पुकाने मीन्स पुकारे। मैंने उनसे कहा कि डियर माई, मैंने इसीलिए नहीं फुलाए थे उस वक़्त कि हमारे खुद सा जो है वो फुले हुए थे, हम कैसे जो है वो कर सकते। लेकिन इस बार जब उन्होंने बुलाया पोते की सालगिरह पे, अच्छा, तो मैंने जो है पिछले 3 साल की हवा उनके पुकानों में भरी है। वो इसलिए कि अब वो तो बच्चा भी 3 साल मजीद बड़ा हो गया होगा ना। बिल्कुल 3 साल बड़ा हो गया, और मैंने तो जुनैद सलीम वो भी हवा भर दी जो हमारी जो है उखड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि वो हवा भी भर दी जो वाजिब भी नहीं थी। और फिर उस माई ने कहा कि जा राणा तेनू तत्ती हवा ना लगे। हाय, अब मैं हीटर भी चलाता हूँ तो तत्ती हवा नहीं लगती। राणा साहब अभी आप ऐसे ही क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप ये बयान दे चुके हैं, आप इतराफ़ कर चुके हैं कि ये इलेक्शन आप भाभी की वजह से जीते हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। हाँ देखें, इस चीज़ को जो है वो मैं खुले दिल से जो है वो तस्लीम करता हूँ कि ये जो है डिज़ाइन मेरी अहलिया ने जो है वो डिज़ाइन किया था, सेम उसी तरह जैसे ये जंग मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन की थी अभी इंडिया पाकिस्तान की जो हुई है। तो डिज़ाइन जो है वो इलेक्शन डिज़ाइन करना जंग डिज़ाइन करने से जो है वो मुश्किल काम है। अच्छा, डिज़ाइनिंग कोई सौखा काम नहीं, जैसे ये अपना नेफे पे तीरा डालना ये बहुत मुश्किल काम है। उस पर क्या खूब कहा है वो फैसलाबाद के शायर ने, क्या खूब कहा है कि दान दइए लखां जगरातियां दा, फिर जाके एक कुर्ता बनदा। हाँ, क्या बात। तो डिज़ाइनर जो है वो बनना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। वो तो जो है वो मनीष मल्होत्रा को जो है वो क्रॉस कर गई हैं। ओह वाह। और ये देखें जुनैद साहब, अवाम को खुश करने के लिए मैं जो है वो एक मरीजों के वार्ड में भी गया, अस्पताल में। अस्पताल जब मैं गया, मैंने जो बेड पे मरीज लेटा हुआ था, मैंने उसको आमले का मुरब्बा अपने हाथों से पूरा आधा किलो जो है वो खिलाया। अच्छा, इतने में जो है वो डॉक्टर ने आवाज मारी, राणा साहब की करता ये वो शुगर का मरीज है, उसकी शुगर पहले ही 500 है, मरण वाला होया। अच्छा जुनैद, मैंने ये सुना मेरे पैरों जमीन निकल गई। अब मैंने कहा तरियाक ऐसे देना आप पड़ेगा। जमीन निकलने नहीं देते कहीं। ये तो है, या आपने मुझ पे टांगे चेक किया है, कैन सी। मैंने कहा अब इसका तरियाक जो है वो इस मरीज को देना है, वरना इन्हें नहीं बचना। मैंने जनाब गुलाम मोहम्मदाबाद चूड़ माजरे से पंसार है वहाँ पे, उससे मैंने दादड़ मिर्च जो है कुटी हुई लाल मिर्च वो मंगवाई है, वो उसके मुंह में ठोंसी है, उसके डेले बाहर आ गए। मैंने वो जुमला याद किया, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा था वो मर्दे हुर हैं जो अपना मर्दे हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने कहा था जो है वो जमहूरियत बेहतरीन जो है वो इंतकाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 10 मिनट बाद ना डॉक्टर साहब ने राणा साहब को फोन करके कहा था कि राणा साहब आपने जिस मरीज को खिलाए थे ना आमले, वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। राणा साहब आपने इतने आइटम भी किए, चीनी, गुब्बारे, आमले, वोट फिर भी 5% ही पड़े। देखें बीबी, पहली बात तो ये है कि वोट जितना पड़ा है बड़ा सुथरा है, और दूसरी बात यह है कि मुझे पता है ये बात कहाँ से आ रही है। जुनैद सलीम, जो बात करनी है मुझसे डायरेक्ट किया करें। ये जो आप दूसरों के कांधों पे रख के बंदूक चलाते हैं ना, बंदूक पे तो पहले ही पाबंदी है, ये ना हो कि हम कांधों पे भी पाबंदी लगा दें। नसीम विकी, आप मेरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? तुमने तो माहौल ही बना लिया है फराज, ये क्या बात है, जचती नहीं भाता कोई है ये। अच्छा राणा साहब,
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਰਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ। यू नो हर मॉडल का कोई ना कोई सिग्नेचर, कोई फैशन स्टेटमेंट होता है, लेकिन मेरा जो है फैशन स्टेटमेंट यही है। लेकिन असल वाले राणा साहब का ये बिल्कुल नहीं है। ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मेरा सवाल तो बीच में रह गया राणा साहब, वोट तो इतने कम पड़े हैं। मुझे तो ये दुख है कहीं सारी जिंदगी आपका सवाल ही ना रह जाए। बात ये है कि वोट की जहाँ तक बात है, हमें तो इतने लोगों ने वोट दिया है, वोटरों की थोड़ नहीं थी, बल्कि मैं तो मजबूरन मुझे डब्बे के पास खड़ा होना पड़ा, क्योंकि फी बंदा हमारा 2-2 वोट डाल रहा था। मैंने एक वोट फाड़ के फेंका है। मैंने कहा ना, कानून डज नॉट अलाउ अस। अच्छा, मैं जो हूँ वो सदुकची पे खड़ा हुआ, अब तने तनहा एक ही राणा। मैंने कहा ना, आपने डबल वोट जो है वो नहीं देना, कानून को हाथ में नहीं लेना। एक तो वो, बाकी जो आपको पता है कि इतने सारे बैलेट बॉक्स थे, बाकियों पे मैंने जो है वो अपनी तस्वीर कर ली, ये वाली लगा दी कि ना, 2 वोट नहीं डालने, कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी हो गई। राणा साहब तस्वीर अपनी उंगली कैसे हिला सकती है? ना शादियों पे जो हवा वाला जो पावा यूं यूं हिलता रहता है, वो जो अगर यूं यूं कर सकता है तो राणा राणा होके यूं यूं नहीं कर सकता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मदन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूसरी बार हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, सवाल मुझे आपसे ये पहला पूछना है कि पहले आपके गाने होते थे जी, सोना जे मशूक होवे, हाथ च बंदूक होवे, हर गाना आपका बंदूक, क्लाशनकोफ, गोलियां, ठा ठा। अब आप मेरा ख्याल CCD के खौफ से काले कोट पे आ गए, पहली पेशी ते छुड़ा दे यार मेरा। बस कोई हालात जिवें मुल्क ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਜੋ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ CCD ਆਏ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ CC ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ CC। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। नहीं वो वकीलों आजकल का आपका वक्त जो है ज्यादातर अदालतों में गुजरता है। वकील तो सर धुनते हैं, डांस करते हैं, भंगड़े डालते हैं आपके गानों पे। ये मैंने वकीलों के भंगड़े करवाने के लिए ये गाना किया। अच्छा, ताकि कोई फीस छड़ देवे। हाँ, कोई फीस ये छड़ दे। याद रखना कि किसी वकील ने एक आना नहीं जे छड़ना, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਵੇ। फिर वकीलां च क्यों पाए जाते हो? ਦੇਖੋ ਜੀ, कोई बार दा इलेक्शन होवे, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, पेशावर बार, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਬੱਬਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜੱਸਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰ ਲੈ ਨੈਣ ਵਕੀਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਸੁਪਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। हाँ बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਮਦਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਵੇ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 1945 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਸੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਜਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ दी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ दी। ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣੇ, ਜੈਸੇ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ। वो बड़ा अच्छा गाना है। नहीं जी, ये तो मजाक दिया गया थी, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मजर राई साहब जो है हर तबका फिक्र में, तबका जिंदगी में बिल्कुल पूरी तरह इक्वली पॉपुलर है, और वाकई सुनने वालों के साथ दिल धड़काते हैं अपने जब गाते हैं। अब ये जो वकीलों वाला गाना है, इसने जब धूम मचाई हो, खुद काला कोट पहना होता है और मील ऑन करके शुरू कर दो सर ऐसे ठग करके वजा फिर थोड़ा। और जिवें विक्की साहब कह रहे हैं ना, आलम लोहार साहब ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰ ਲੈ ਨੈਣ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਣ ਵਕੀਲ ਧਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਕੀਲ ਦਾ चले जी, हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा सा जी। ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੇ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੇ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸ਼ਿਜ ਛੁੜਾਵੇਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੰਨੇਵਾ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੰਨੇਵਾ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਰਾਵੇ ਕੋਟ ਚੁਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਵੇ ਵੇ ਸੁਣ ਹਾਈ ਕੋਟ ਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ अच्छा क्या क्या दिया उसको वकील को क्या क्या किया सारे दिता तेनू ਛੱਡ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੰਨੇਵਾ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ बैरिया वाला प्लाट तेरे ना कीता ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਰਾਵੇ ਕੋਰਟ ਚੁਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਵੇ अच्छा ये यार कौन है मतलब पहले यार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ मैं आज कोई ताली नहीं बजा रहा मेरे हाथ बने ਆਪੇ ਕੋ ਭਾਜੇਗਾ ਤੇ ਕੋ ਬਜਾ ਲੋਗੇ ਤਾਲੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੂਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ अच्छा मजहर साहब, आपने फोक म्यूजिक को मॉडर्नाइज कर दिया है जिस वजह से यूथ फोक म्यूजिक के साथ जुड़ गई है, तो ये आपने जानबूझ के किया है या आपसे हो गया है? ਨਹੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਸਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਹਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਤੇ ਚਲੋ थोड़ा मैं एनर्जी देना ना एनर्जी अपने अच्छा वो पता क्या है बाकी जो जितने भी सिंगर्स हैं ना वो यूं गाते हैं हाथ में गिटार ना भी हो तो यूं यूं करते रहते हैं मदर भाई इंजन गाने ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਲਾਣ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੰਜ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੋਲਵੇ अच्छा मजहर साहब, अभी आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है वकीलों वाले गाने की, और आपका वजह शोहरत गाना है असी भी ब्रांड वो कहीं पीछे नहीं चला गया, निगलेक्ट नहीं हो गया वकीलों की वजह से? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਾਰੂ ਸੇ आगे जहां और भी हैं ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਆਣ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਵਕੀਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਰੱਖਿਆ अच्छा ਉਹ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਵਾਇਆ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਕਰਤਾ बिल्कुल ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਕ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਂਸਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਜਰ ਸ਼ੌਕਤ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 5ਵੀਂ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਰਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਡ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੜਿਆ ਕਚਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सही ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਟੌਪ ਤੇ, ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਾਂ ਹਾਂਦਨ ਨਵਾਬ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਛੁਡਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੁਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਛੁਡਾਉਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਰ ਹਮੈਤੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਜੈਂਡ ਅਬਰਾਰ ਹਕ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਹਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। नहीं आपकी अपनी फिर ग्रेस है, फ्यूचर दे विच आपका अगर अपना अपना ਐਸੀ style है। ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, हाँ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਾਇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਸ਼ੋਰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮਦਰ ਸਰ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, दूल्हा कंफ्यूज हो रहा है। नाज़रीन, मज़हर राई अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। वज़ीर साहब, आपने कोई फूलों तितलियों खुशबुओं वाला गाना नहीं गाया? ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ। मैंने गाया है कभी आओ घर हमारे तुम खुशबू लगा कर। चले सुनाए। मैं क्या गाना है या पढ़ना है? ਪੜਨਾ ਕਿਉਂ? ਗਾਣਾ ਪੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। चलो जी, तो हना ने पहली दफा फरमाइश की थी, जाने। दिल से करेंगे वेलकम हम फूल बिछा कर, दिल से करेंगे वेलकम हम फूल बिछा कर, कभी आओ घर हमारे तुम खुशबू लगा कर, कभी आओ घर हमारे तुम खुशबू लगा कर। ਮਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ मैं ਗਾਣਾ मैं तो देना है, क्योंकि वो जो बनता है वो बनता है। Thank you, सबसे पहले जी विकी भाई ने उसका वीडियो बनाया जबरदस्त। टिकटॉक पे, और फिर उसको आपने थिएटर में भी ये डांस भी किया किया था, क्लैश में परफॉर्म किया जी। अच्छा, क्या बात है जी। तो इनकी फरमाइश तो मैंने पूरी करनी है। वाह, जरा हो फायरिंग ते नचण वाला पहला फनकार। सोना माशूक होवे हथ च बंदूक होवे, सोना माशूक होवे हथ च बंदूक होवे, रोके जो दइए ओनू ठोक ढोला, अपने तां बस दो ही शौक ढोला, अपने तां बस दो ही शौक ढोला, तेरे हथ जिंदगी दी ढोला कमांड होसी, करांगे पूरी जो भी तेरी डिमांड होसी, तेरे हाथ जिंदगी दी ढोला कमांड होसी, करांगे पूरी जो भी तेरी डिमांड होसी, चिट्टा चिट्टा वाइट वाइट मुख सोना टाइट टाइट, दिल वाला कर बूहा नौक ढोला, अपने तां बस दो ही शौक ढोला, अपने तां बस दो ही शौक ढोला। वाह जी वाह। ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸੀ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸੀ। अच्छा, बाकी सिंगर्स को तो लोग शादी ब्याहों पे बुलाते हैं ना, आपको लड़ाइयों पे भी बुलाते हैं? ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ 4 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਫਸਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬਦੁੱਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਪਾਕ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਾ ਟੈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦੁੱਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੱਢ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਫਸਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਸਾ ਛੜਿਆ।
सानू दिनों ला छड़िया ठंड ला छड़िया अच्छा वो जब से आए हैं वो सच्ची मुच्ची घबरा गए कि नहीं, दोनों नहीं, मैंने घबराने ने दो। हंसने की नुमाइश ओए, लगा पीछे रही है मैंने- मेरे गानों की। नहीं अल्लाह सुहाना नाल तड़ी लाग ना सिंगर भी है ना ओ हो सुहाना वो सुहाना किसे ओ ध्यान सुहाना की हो गया मैं अल्लाह को रहम मंग किते गाना किते लेकिन मैं रिकॉर्ड शुदा मेरा होएगा अच्छा। कि ओ शहर विच वेख के चढ़ाई तेरे यार दी कम आया प्रोग्राम क्यों नहीं आ शहर विच वेख के चढ़ाई तेरे यार दी वैरी सारे अंडर ग्राउंड हो गए वाह जी वाह फिर आओ शहर विच वेख के चढ़ाई तेरे यार दी वैरी सारे अंडर ग्राउंड हो गए ओ कब्जे ग्रुप सारे गैंग माफिया आओ कब्जे ग्रुप सारे गैंग माफिया इलाका गैर विच जाके बाउंड हो गए वाह जी वाह। शहर विच वेख के चढ़ाई तेरे यार दी वैरी सारे अंडर ग्राउंड हो गए जी वाह सारे गाने मधु भाई ने ना थाने की छत ते बह के लिखे ने नहीं यार गाना गान तो पहले बंदा भी कह सकता है सीसीडी दी नजर है जी वो आगे में वही किया कुछ मुल्कों नस गए कुछ अंदर छुप गए कुछ उधर रुक गए कुछ उधर हो गए जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है तालियों के शोर में, ऑडियंस के जोर में, फरमाइशों के दौर में, या ज्यादा हो दौर में। और मैं ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ में आखी ना गल अताड़ ना ते दौर में सही नहीं सो क्या दौर में कहना सी नहीं नहीं असल जो अपना गौरमेंट वाले मना कर हाँ देते दौर में और दौर में अच्छा एनर्जी 2 चीज से बढ़ती है जी दौर में भी हो हाँ और साथ गौर में भी हो और भांगड़े भी हो हाँ, सुनने वाले हो ना मैं कभी कभी वो भी होता है ज्यादातर जी कि हर शो तो नहीं होता कि आपको ऊपर से कुछ पैसे हो रहे हैं दौर में हो रहे हैं सिंगर होता ही वो है जी और सिंगर को एनर्जी देने वाली उसकी पब्लिक होती है हाँ बिल्कुल। और बाकी एनर्जी सिंगर में अपने भी होनी चाहिए अगर उसमें एनर्जी नहीं है वो आगे क्या करेंगे तो अल्लाह का करम है मेरे सारे गाने इस तरह के हैं कि लोग बैठे ने ना सुन होके ऐसा ना कर बुढ़े भी अल्लाह का करम है मेरी मां की दुआ ने मैं चाह देना सारे जबरदस्त। नहीं बिल्कुल ये तो आपकी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हाय एक अहले दुकान से है नदामत क्या क्या, हाय एक अहले दुकान से है नदामत क्या क्या, हम तही जेब थे आंखों से खरीदार लगे। वाह इसके साथ ही हम चलते हैं उनकी जानिब जिनकी आने से हमारी महफिल का रंग हो जाता है दुबाला। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइका आसिफ है और मैं आपको शेर सुनाऊंगी। इरशाद। ऐसा करते हैं एक मुलाकात रख लेते हैं, अच्छा। चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं, आहा। मैं भी उदास हूँ तुम भी गुमसुम जाना, महफिले मुशायरा इस रात रख लेते हैं। वाह वाह वाह, वाह। कुछ तो भरम रहे कि हम भी आपके साथ थे, हम तोहफतन एक दूसरे की यादात रख लेते हैं। जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए, आप रखो खुशियां हम तजर्बात रख लेते हैं। तजर्बात रख लेते हैं। वाह जी। बहुत अच्छा। अरे चाय के साथ जो सौगात रखी थी उसमें क्या क्या था? और जिसका कसूर हो उसे मारेंगे, डंडा एक पास रख लेते हैं। हाँ, डंडा एक पास रख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम दानिश अकरम है और मैं एक वोकल आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, गाने खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। और नींद पूरी कब करते हैं? सर नींद 2 घंटे 3 घंटे वो सो जो लेते हैं बताते बस। हैं ना जॉब करता हूँ, तो जॉब में नींद पूरी करते हैं। चले उसके फिर अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते होंगे। जॉब नींद के लिए रखी हुई है। सर जॉब पे कौन सोने देता है, कोई नहीं सोने देता। सोने वाले बड़ी बड़ी जगह सो जाते हैं, छोड़े। जब ये कहते हैं ना कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो घर वाले कहते हैं हैव अ नाइस स्लीप। जी मैं आपको खुद का लिखा, खुद का कंपोज किया गाना सुनाऊंगा। जी सुनाएं जी। सोंदियां नी अखां राती ने मर जानियां, गाना भी वही रखा है उन्होंने। हुण ते तू आजा मेरे दिल दे आ जानियां, मन ता मैं मंगी के
ਮੰਗੇ ਆਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਨੀਆਂ ਛੱਡੇ ਨਾਦਾਨੀਆਂ शुक्रिया सर। बहुत अच्छी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैं ऐनुद्दीन गौरी गांव खारा कसूर से। जुनेद भाई आपसे एक सवाल था जी कि आजकल जो है था या है? सवाल था या है? सवाल है कि जी फरमाइए। आज जो कम्युनिकेशन है वो पूरी दुनिया में जो है चंद सेकंड्स में जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में चंद सेकंड्स में आपका पैगाम चला जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस पे रोशनी डालिएगा। तो रोशनी क्या डालनी है, आगे देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो कम्युनिकेशन है ना, यहाँ तक पहुँच जानी है कि आपने किसी के बारे में बुरा सोचना है ना, तो वो उस तक आप सोचेंगे, उस तक पहुँच जाएगा, सोच पहुंच जाएगी। सोच पहुँच जाएगी, और अगले 2 मिनट बाद वो बंदा खुद पहुँच जाएगा आप तक। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ। देखिए साइंस की पेशगोइयों के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना कि कहाँ तक साइंस जाएगी। कभी किसी ने सोचा था, हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि मोबाइल, और मोबाइल में अपने ही आप देख लें कि हमने जब मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया, मैं अपनी बात तो नहीं करता, विकी भाई आपने जब शुरू किया होगा साल पहले की ये जब 1940, 45, 50 में, हाँ जब मोबाइल पाकिस्तान बना, जब नया मोबाइल आया था। नया मोबाइल बना, अभी पाकिस्तान नहीं बना, आपने मोबाइल सोचा बन गया। था कि व्हाट्सएप और ये और वो कुछ भी नहीं, कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आगे किसी भी हवाले से साइंस कहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर कोई छोड़ भी देना लंबी लंबी, तो आपको यकीन करना पड़ता है कि हाँ जी हो जाएगा या हो रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वर्स्ट सूरत मैंने बता दी है कि आप किसी के बारे में बुरा भला सोचेंगे, वो उस तक पहुंच जाएगा, और दूसरे सेकंड में वो आप तक खुद फिजिकली पहुंच जाएगा। जी थैंक यू सो मच। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ। बिल्कुल। ਐਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। शुक्र है सोच नहीं पहुंचती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हबीबुल्ला सारिम, और आज के ये चंद हसीन लम्हे आप सब लोगों के नाम, और इस घुटनजुदा माहौल में मेरी शायरी आप लोगों के नज़र। जी इरशाद। जहाँ हर सू शरीयत का उजाला हो वहाँ चलिए, मुसलमान ने जहाँ कुरान संभाला हो वहाँ चलिए, जहाँ कदगन न लगती हो कोई हक बात कहने पर, जहाँ लपे न मजबूरी का ताला हो वहाँ चलिए, जहाँ इज्जत न लुटती हो सरे बाजार औरत की, जहाँ शर्मो हया का मुँह न काला हो वहाँ चलिए, वहाँ चलिए जहाँ मजलूम की होती हो दिलजोई, जहाँ इंसानियत का बोलबाला हो वहाँ चलिए। और जुनैद भाई आपके लिए, ज़रा चलकर तो देखें कैसा मस्कन था कदीम अपना, जहाँ से नोए आदम को निकाला हो वहाँ चलिए, गवर्नर पूरे सूबे का जहाँ सदके का तालिब हो, जहाँ हर रिस्क जायज़ का निवाला हो वहाँ चलिए, जहाँ दीवार बनकर मसलिहत आड़े ना आ जाए, जहाँ हर फर्द तारिक जैसा पाला हो वहाँ चलिए, जहाँ सारिम गुलामी हो ना इंसानों की इंसान पर, जहाँ अखलाकी अकदारों को ना उछाला हो वहाँ चलिए। थैंक यू। वाह वाह बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम इसाना। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सवाल है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती क्या हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत ज़्यादा रोने धोने की तो मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में ख़वातीन के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती है वो है उनको तालीम से दूर रखना, और जो दूसरी सबसे बड़ी ज़्यादती है वो है ख़वातीन को उनकी जायदाद में से हिस्सा ना देना, यानी तालीम से महरूम रखना और जायदाद से महरूम रखना। ये दो बड़ी ज़्यादती हैं जो प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें काम कर रही हैं उनको इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमना वहीद है। सर मेरा सर विक्की सर से सवाल है, स्टेज ड्रामा एक बहुत मुश्किल ड्यूटी है जिसमें वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई हो, फिर आप कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या है कि आपके साथ कोई खुदा न खासा ऐसा वाक़या लेकिन फिर भी आप अपने टाइम पे पहुंचे हों या आपके साथ ही पहुंचे हों कभी? बहुत सारे फनकार ऐसे भी हैं जिनके घर में जनाजे पड़े होते हैं, वो छोड़ कर आ जाते हैं। तारक जो है साहब, उनकी वालदा की डेथ हुई तो उन्होंने थिएटर किया था, भाई की डेथ हुई उन्होंने थिएटर किया था। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर को मतलब अपना वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो हम भी बहुत ज़्यादा जगहों पे लेट हो जाते हैं, तो उसमें फिर जब निकलते हैं तो एक एक घंटे में फैसलाबाद से लाहौर पहुँचे हैं और 1 घंटे में लाहौर से फैसलाबाद पहुँचे हैं। मतलब इतनी स्पीड से गाड़ी चला के आना जाना पड़ता है सिर्फ कमिटमेंट के लिए। जी तो अब बारी है गेम की। कौन कौन हिस्सा लेना चाहेगा गेम में? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 शिमला मिर्च करेला ये बात शाबाश। मोहब्बत में सारा जहां मूली आलू किया। कलाबारी आ गई है जी उस चीज की जिसको सुनते ही देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये जो उठाएगा ना उकाड़े से दाद आएगी उसको। या पानी की बोतल ये पड़ी यार, उठा क्यों नहीं रहे? प्याज आप जीत भी गए ना तो आपको दाद नहीं मिलनी। गाजर कितनी कितनी होगी सब्जियां इधर रखो पहले। 2 4 5 और आपका ये 6। 1 2 यार मेरा नकल आना तू। हाथ मिलाओ, आप भी मिलाओ। बेल्जियम नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि हेलमेट और अहलिया हमेशा सर पे रखें, जान बची रहती। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।